ओ माय गॉड, मैंने जैसे रिकॉर्डिंग शुरू की मुझे एंजल 1111 ने दर्शन दिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड। नमस्ते मेरे प्यारे हैप्पी डिवाइन सोल्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्ल्स रेशम एक बार फिर से बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रे करती हूँ कि आप सब हमेशा अच्छे रहें। डिवाइन आप पे मेहरबान और अपनी ब्लेसिंग्स आप पे बरसाते रहे और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी यानी कि आकर्षण के नियम की इस जर्नी में आता है तो उसके साथ में क्या होता है, यानी कि किस तरह यूनिवर्स उसका ख्याल रखते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हो रही होंगी और क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होती है, यानी कि अगर आपसे मेरा कोई भी मैसेज रेजोनेट होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरे लिए एक सपोर्ट होगा। और अगर कोई किसी यूट्यूब चैनल पर जाता है, उसके वीडियोस देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाता है। तो इसलिए उनके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए एक सपोर्ट होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी ग्रो करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम खुद कहीं नहीं जाते बल्कि ले जाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं। ये जर्नी सिर्फ स्पेशल वंस को मिलती है। आप वो चूज़न वन हो जिसको ये जर्नी मिली है, जिसको डिवाइन ने चुना है इस जर्नी के लिए। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज कर सको। मेरे साथ ये सारी चीज़ें अचानक से हुई थी। मेरी अब तक की लाइफ का वो सबसे वर्स्ट पार्ट था जो जिससे मैं गुजर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अराउंड हो क्या रहा है। मैं इसे देखना भी नहीं चाहती थी। फिर अचानक से मुझे एंजल 1111 बहुत ज़्यादा दिखने लगा। वो चीज़ें अपने आप ही मेरे सामने आने लगी। 1111 टाइमिंग बहुत ज़्यादा दिखने लगा। नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिखने लगा। जब मैं सोशल मीडिया ओपन करती थी तो मुझे 1111 के रील्स नज़र आते थे, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने इसे सर्च किया। फिर जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया, मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। एंजल्स वगैरह में मेरा उतना बिलीव नहीं था। लेकिन जब मैंने नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें अपने आप ही होती चली गई और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपनी तरफ खींच लिया। तो इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट पॉइंट, आप जब इस जर्नी में आते हो तो आपको ये फील होता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी घटित होने से पहले आपको एंजल नंबर्स या डिवाइन साइंस दिखते हैं। भले ही आप उसे समझ नहीं पाते, लेकिन ऐसा होता है जब आप इस जर्नी में, अगर आप इस जर्नी में हो तो आपकी लाइफ में अगर कुछ भी होने वाला होगा तो ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन आ गया, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू या फिर अनदर डिवाइन साइन। लेकिन आपको साइंस ज़रूर मिलते हैं, आपको बस समझने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जर्नी में आने के बाद आपको अपने अंदर चेंजेस फील होने लगते हैं। हो सकता है कि आप पहले बहुत नेगेटिव थे, आप में कुछ बुरी आदतें थीं, वो सारी चीज़ें आपके अंदर से रिलीज़ होने लगती हैं। आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ने लगते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपका ख्याल रखने लगते हैं। वो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को बाहर निकाल देते हैं। आई वॉज़ वेरी नेगेटिव। हर किसी को जज करना, लोगों के साथ ज़्यादा न घुलना मिलना, दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करना, हमेशा शिकायतें करना, ये सब मेरी गंदी आदतें थी मुझ में। मैं हमेशा शिकायत करती थी कि जितनी भी कमियां थीं वो सारी भगवान ने मुझ में ही डाल दी। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद, नाउ आई एम द बेस्ट। इस जर्नी में आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि एवरीवन इज़ स्पेशल इन द वर्ल्ड, एवरीवन इज़ स्पेशल एंड यूनिक इन द वर्ल्ड। मैं अपने सामने रंग के लिए शिकायतें करती थी, मैं पिंपल फेस के लिए शिकायतें करती थी, और बहुत कुछ था जिसके लिए मैं शिकायतें करती रहती थी। लेकिन अब मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे यूनिवर्स ने बनाया है एंड आई एम हैप्पी विद दैट एंड वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये चीज़ें होती हैं, यूनिवर्स इस तरह आपका ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आने के बाद यूनिवर्स आपको सेल्फ लव करना सिखाते हैं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, दुनिया आपसे कैसे प्यार कर सकती है। एक कहावत भी है कि खुद पे फोकस करो, दुनिया झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इस जर्नी में आने के बाद आपको खुद ये फील होगा कि ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली जा रही हैं। सारी नेगेटिविटीज़ खुद ब खुद रिलीज़ होंगी आपके अंदर से। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको संवार रहा है। अनदर पॉइंट, इस जर्नी में आने के बाद आपके साथ क्या होता है, आपको हर तरफ से ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप हर्ट होने लगते हैं, लोगों से आपको धोखा मिलना या फिर आपका कोई ट्रुथ बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी आप ही हमेशा हर्ट होते हैं, क्योंकि आपके कार्मिक्स रिलीज़ होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, आपके बहुत अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, आप लोगों को खोते जा रहे हैं। लेकिन ये सब आपके भले के लिए होता है। आप किसी पे बहुत भरोसा करते थे और अचानक उनसे आपको धोखा मिलता है, या फिर वो आपकी बेइज्जती कर देते, जिससे आप बहुत हर्ट हो जाते हैं।
रियलिटी में यूनिवर्स आपकी लाइफ से सारी टॉक्सिक चीज़ों को उखाड़ कर फेंक देते हैं, यानी कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं उन्हें आपकी लाइफ से निकाल देते हैं या फिर उनकी सच्चाई आपके सामने ला के रख देते हैं। भले ही उस वक्त आपको समझ ना आए, अच्छा ना लगे, लेकिन टाइम के साथ आपको रियलाइज़ होगा कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि डिवाइन के प्रोसेस पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। अनदर पॉइंट, इस जर्नी में आने के बाद आपकी अवेकनिंग होने लगती है, आप मच्योर होने लगते हैं और आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। चाहे आपको किसी से कितने भी ट्रिगर्स क्यों ना मिले, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने लगता है, आपका इंट्यूशन आपको कहने लगता है कि एंजल्स मेरे साथ हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा बिलीफ सिस्टम बिल्डअप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप इस जर्नी में आते हैं आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगती है, आप भगवान से जुड़ने लगते हैं, आप भगवान से जुड़ जाते हैं, डिवाइन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। आपके साथ या आसपास कुछ भी घटित होने वाला होता है तो आपको एहसास हो जाता है। आपके ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स आपको संकेत देते हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो आप सोचते हैं वो होने लगती हैं। वक्त के साथ आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि लाइफ की किसी भी सिचुएशन को डील करने में सक्षम हो जाते हैं। आपको ये फील होने लगता है कि इस जर्नी में आने के बाद आप ग्रो करते जा रहे हैं। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये होती है ब्रह्मांड की ताकत। अनदर पॉइंट इज़, यूनिवर्स आपको तराश रहे होते हैं और आपके टेस्ट भी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई टेक्निक्स कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आता। ये आपकी टेस्टिंग चल रही होती है। लेकिन फिर भी अगर आप यूनिवर्स पे इतना अपना ट्रस्ट नहीं छोड़ते ना, तो डिवाइन आपके ट्रस्ट को टेस्ट करते हैं, आपके सब्र को बढ़ाते हैं और आपको आगे की ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरह यूनिवर्स हमारे लिए काम करते हैं और हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए वर्क करते हैं। तो हमेशा डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, चाहे आपका कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे आप किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो। अगर उसने आपको ट्रिगर दिया है तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। अगर एक ही इंसान बार बार आपको हर्ट करता है ना, तो यूनिवर्स उसका यूज़ करते हैं आपको हर्ट करने के लिए, आपने ये सिखाने के लिए कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। किसी को भी एक पल में त्याग देने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो आप नहीं देख पा रहे वो डिवाइन आपके लिए देख रहे हैं और 24 घंटे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके प्रोटेक्शन में खड़े हैं। तो इसलिए एंजल्स पे कभी भरोसा मत तोड़िएगा, यूनिवर्स पे कभी भरोसा मत तोड़िएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट गो विद द फ्लो। इस तरह यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए वर्क करते हैं और आपके लिए चीज़ें आसान करते हैं। आप अपनी सक्सेस को पाओ, यूनिवर्स आपके हमेशा भले के लिए तैयार हैं। तो इस तरह अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आता है तो मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसके साथ ये सब होता है। अगर आप मेरी चीज़ों से रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने किसी और टॉपिक पे भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी और आप तक वो वीडियो जाए। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिले, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूं। थैंक यू सो मच।